ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बहुत तरीके की होती हैं, कुछ डिफिकल्ट होती हैं, कुछ थोड़ी इजी होती हैं, कुछ वैसे ट्रेडर्स के लिए होती हैं जिनको मार्केट की समझ है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो बिगिनर्स भी और एक्सपीरियंस ट्रेडर दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी का डिस्कशन करने वाले हैं जो बेहद ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आपने गोल्ड ट्रेडिंग अभी अभी शुरू करी है, क्रिप्टो फॉरेक्स में मार्केट में आए हुए आपके कुछ ही महीने हुए हैं और आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो जिसको आप इजीली एग्जीक्यूट कर सके ना, तो ये स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम आने वाली है। ऐसी वीडियोस के लिए लोग जनरली ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, बट बिलीव मी स्ट्रैटेजीज जानना जरूरी है, बट स्ट्रैटेजीज के साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जो जानना उससे ज्यादा जरूरी है, जिसका डिस्कशन मैं साथ में करते हुए चलूंगा। वो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट में जरा सा भी इंटरेस्ट है, ट्रेड करते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियोस, कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी का कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं ना, फिर जाके स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा। खाली स्ट्रैटेजी के बारे में बोलना शुरू कर दूं ना तो बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। आप बिगिनर हो तो आपको शायद चीजें और भी समझ में ना आए, तो कॉन्टेक्स्ट समझिएगा मैं किस चीज के बेसिस पे स्ट्रैटेजी को आपके सामने लेके आया हूं। एक सिंपल टर्म होता है ट्रेडिंग में जिसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मार्केट का बिहेवियर हर समय अलग होता है। जैसे पानी अगर आप बोलते हो तो पानी हमेशा ऊपर के नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि पानी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका क्लियर मतलब ये होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बदलते रहता है। जो पानी है वो बदलता नहीं, उसका नेचर नहीं बदलता है। तो जो सबसे पहली चीज हम समझने वाले हैं वो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर। व्हाट एक्चुअली इज मार्केट स्ट्रक्चर, दैट इज बिग क्वेश्चन। तो जैसे अगर आप अपने आसपास देखते हो तो आपको कुछ चीजें दिखती होंगी जो हमेशा एक समान ही रहती हैं। जिस तरीके से पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरता है, बिना फोर्स लगाए पानी अपने आप ऊपर नहीं चढ़ता है, ठीक है। अगर आप गर्मी के मतलब हीट के पास जाते हो तो आपको गर्मी लगेगी, आग के पास जाते हो तो आपके पास गर्मी लगेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप आग में हाथ डाल रहे हो आपको ठंडी लग रही है। बट मार्केट ऐसा नहीं चलता है। मार्केट में चीजें हर पल बदलती रहती हैं, डायनामिक मूवमेंट्स रहते हैं। कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी धीरे ऊपर जा रहा है, कभी बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो मार्केट में बदलती रहती हैं। और मैं छोटे मोटे प्राइस एक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े पिक्चर की बात कर रहा हूं। तो उसको हम यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। जनरली हमारे पास दो तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ट्रेंडिंग और साइडवेज। ये काफी सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप बिगिनर है ना तो भी आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर और साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर होता है। साइडवेज को रेंज बाउंड भी कहा जाता है। अब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? बड़ा डिफरेंस ये है कि ट्रेंडिंग मार्केट हमेशा ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। मतलब एक पोजीशन से मूव करके अगर मार्केट दूसरे पोजीशन में जा रहा है तो उसको हम यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट मानते हैं। बट अगर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, मार्केट में समय बीतता जा रहा है बट मार्केट वहीं का वहीं घूमते जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे साइडवेज मार्केट मान के चलते हैं। तो ट्रेंडिंग मार्केट और साइडवेज मार्केट में ये जो बेसिक अंतर है ना, इससे एक प्राइस एक्शन में डिफरेंस क्रिएट होता है। वो प्राइस एक्शन में डिफरेंस कुछ इस तरीके का है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, मार्केट को यहां से शुरू करके इस जगह पे जाना है ना, तो जनरली मार्केट इस तरीके से मूव करेगा। ये मूवमेंट क्या है आप देखो तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं। जो भी यहाँ पे हाई और लो बन रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर बनते जा रहे हैं। मतलब कि अगर आप मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड लो ना तो आपको ज्यादा फायदा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप ट्रेंड की कंडीशन में आपको बाई के ट्रेड्स बनाने चाहिए। आपको यहाँ पे बाइंग की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। डाउन साइड के लिए ये उल्टा होता है। बट अगर मार्केट स्ट्रक्चर साइडवेज हो जाता है ना तो उस कंडीशन में आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं बचती है। तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में आपको रिवर्सल ट्रेड्स की प्लानिंग करनी चाहिए कि जब आपको लगे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप मार्केट को बेचे, और जब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर रहा है तब आप यहां पे उसको खरीद ले। एक ट्रेडिंग में कहावत भी है कि बाय द फियर सेल द ग्रीड। जब ऊपर जाने को लगता है ना तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, जिनको मार्केट स्ट्रक्चर की समझ नहीं है, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये मार्केट ऊपर भाग जाएगा, तो वो बाय करने की कोशिश करते हैं। उनके मन में ग्रीड आ जाता है, लालच आ जाता है कि ऊपर जा रहा है, चलो हम इसे खरीद लेते हैं। तो वो लालच को आपको ऑपोजिट करना है। तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, यहाँ पे आपको सेल करना है। नीचे आने से लोग डर जाते हैं, वो यहाँ पे सेलिंग का सोचते हैं। आपको यहाँ पे सेलिंग नहीं सोचना है, आपको जो लोग सोच रहे हैं उससे उल्टा सोचना है। बिकॉज मार्केट की कोई डायरेक्शन है ही नहीं, मार्केट कहीं से जाना नहीं चाह रहा है। जब आपको कहीं जाना होता है तो आप ऐसे सीधे निकलते हो और निकल लेते हो, बट जब आपको कहीं जाना नहीं होता तो आप ऐसे घूमते रहते हो, एक ही जगह पे ऐसे ऐसे आप घूम रहे हो। तो सेम काम मार्केट भी यहाँ पे करता है। मतलब अगर मार्केट का स्ट्रक्चर साइडवेज है या फिर स्लो है,
जो स्लो मार्केट्स होते हैं ना वो बहुत धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे कहीं मूव करें, तो स्लो मार्केट में भी ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। तो साइडवेज एंड स्लो मार्केट्स में आप यहां पर रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। ये रिवर्सल ट्रेडिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तो इस स्ट्रैटेजी को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी 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 सिंपल इंडिकेटर, जिसको हम यहां पर बॉलिंजर बैंड कहते हैं। इसकी जो ये इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड नाम है। आप यहाँ पे इंडिकेटर्स आते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा BOLLIN, तो आपके पास आ जाएगा, बॉलिंजर बैंड्स बोल के आ जाएगा। आप बस इसको ऐड कर लीजिएगा। इसकी सेटिंग्स में इमीडिएटली आपको छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो डिफॉल्ट सेटिंग ऐड हो जाएगी आप उसी को रहने दीजिएगा। छेड़छाड़ कब करना है, कैसे करना है, उसके बारे में अभी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो जब आप अपने चार्ट में ऐड कर लोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। अब इस इंडिकेटर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस इंडिकेटर में आपको 3 लाइनें नजर आ रही होंगी। ये एक लाइन है हमारे पास यहाँ पे, ये एक लाइन है, और एक लाइन यहाँ आपको सेंटर पे नजर आ रही है। तो ये 3 लाइंस के बारे में हमें समझना है। तो बेसिकली इन 3 लाइंस को हम यहाँ पे, इसको अपर बैंड कहते हैं, इसको हम यहाँ पे लोअर बैंड कहते हैं, और ये बीच में मीडियन लाइन होती है। इसको आप मतलब नाम कुछ भी दो, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इंडिकेटर है क्या, ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है ना, ये एक सिंपल मूविंग एवरेज रहता है। सिंपल मूविंग एवरेज मतलब आपने मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा कि यहाँ पे जो पास्ट की कैंडल्स है, जैसे मान लो सिंपल मूविंग एवरेज मैं 20 का यूज कर रहा हूँ, तो जो पास्ट की 20 कैंडल है उनके क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लेके यहाँ पे प्लॉट कर दिया गया है। और इस सिंपल मूविंग एवरेज पे यहाँ पे डेविएशन का फॉर्मूला यूज करके अपर बैंड्स और लोअर बैंड्स को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो बॉलिंजर बैंड बना है ये एक बैंड है, और मार्केट को इसी बैंड के अंदर ही रहना है। ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म है कि अक्सर मार्केट आपको इस बैंड के अंदर ही मिलेगा। आप देखो मैक्सिमम टाइम मार्केट इस बैंड के अंदर है, मार्केट इस बैंड के बाहर बहुत कम बार जाता है, ठीक है। तो हमें इस लॉजिक को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको सबसे पहले फेवरेबल सिचुएशन दिखाऊंगा जिसमें ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया काम करती है, उसको पहले सीखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी सिचुएशन है जहां पे स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है और जहां पे हमें इसको नहीं यूज करना है। ये मैंने आपके सामने एक चार्ट का पोर्शन खोल रखा है। इस स्ट्रैटेजी को आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप दिन में 3-4 घंटे 2-3 घंटे ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं तो 5 मिनट में इसको यूज करिए, नहीं तो आप 15 मिनट या फिर 1 मिनट भी यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आप कितना समय मार्केट को देना चाहते हैं उस अनुसार। अब ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपको ये बताती है कि जब भी मार्केट इस बैंड से बाहर निकलना चाह रहा है, जैसे यहां पे देखिए इस जगह पे मार्केट कोशिश कर रहा है कि मैं इस बैंड से बाहर निकलूं, तो हमें एक चीज मालूम है कि मार्केट बैंड के बाहर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। मतलब ये जो हमारे पास लोअर बैंड है, अगर मार्केट लोअर बैंड के आसपास आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अगर आपको बैंड के अंदर ही रहना ना तो आपको वापस घूमना पड़ेगा। तो अब जरूरत है कि आप वापस घूम जाएं यहाँ पे। तो जब भी मार्केट लोअर बैंड के आसपास आता है आपको यहाँ पर बाय साइड के ट्रेड्स ढूंढने हैं, आपको बाइंग करने को ढूंढना है। लोगों को लग रहा होगा मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, नहीं, हम यहाँ पे रिवर्सल मान के चल रहे हैं, तो इसलिए हमने रिवर्सल की प्लानिंग कर रखी है। तो लोअर बैंड के आसपास जब भी मार्केट मिले आपको बाइंग करना है, और जब भी मार्केट यहां पर आप देखिए अपर बैंड के आसपास अगर आपको मिल रहा है तो आपको यहां पे सेलिंग के ट्रेड्स ढूंढने हैं। आपको बस इतना मालूम चल जाए ना ये भी एनफ है। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा छोटी छोटी जो समझना जरूरी है। इतना सिंपल आंख बंद करके काम नहीं करना चाहिए मार्केट में कि आप चलो यहाँ बाय करना था यहाँ सेल करना था, नहीं, पूरे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखना होता है, सिचुएशन समझते रहना होता है, तभी आपको जाके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नहीं तो नॉर्मल रिजल्ट्स तो आप सिंपल भी निकाल लोगे, ठीक है। तो अपर बैंड पे आपको सेल के ट्रेड्स ढूंढने हैं, लोअर बैंड पे आपको बाय के ट्रेड्स ढूंढने हैं। सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब बाय और सेल के ट्रेड्स आपको जगह पता चल गया, आप एंट्री कैसे करोगे। तो एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे जनरली कैंडल्स का यूज करते हैं। तो आप कौन कौन से कैंडल सिग्नल्स का प्रयोग कर सकते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे सिंपल है कि जैसे मान लो अपर बैंड के आसपास जाके, जैसे ये अपर बैंड है, यहां पे जाके आपको ये कैंडल नजर आ रही है, यहां पे जाके आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो अपर बैंड के आसपास कोई भी अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिले तो वहां से भी आप सेलिंग के ट्रेड्स को जो है वो प्लान कर सकते हो। सिमिलरली लोअर बैंड के आसपास आके आपको कोई पॉजिटिव कैंडल मिले, जैसे ये यहां पे भी देखो आपको एक पॉजिटिव कैंडल मिली है, रेड टू ग्रीन वाला कन्वर्जन मिल रहा है। इसके सिवा यहां पर अगर आपको देखोगे तो इस जगह पे कोई ऐसे एज सच पैटर्न नहीं बना। यहां पे आप देखो तो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, नीचे आपको हैमर का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो लोअर बैंड के आसपास आके अगर आपको कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो यहां पर आप अपने बाई के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। ये एक तरीका होता है एंट्री करने का।
दूसरा तरीका ये होता है कि आपको वो कैंडल ढूंढनी है जिसकी जो क्लोजिंग है वो बैंड के बाहर जाके हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब जूम करके आपको सिचुएशंस दिखाता हूं। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास एक रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल की क्लोजिंग आप देख रहे हो इस जगह पे हुई है। ये जो क्लोजिंग है बैंड कुछ इस तरीके से आ रहा है, बट क्लोजिंग यहां पे हुई है, तो ये क्लोजिंग के बाहर हुई है। तो जो भी कैंडल की जो क्लोजिंग है बैंड के बाहर हो उसका हाई या लो आप मार्क कर लीजिए। तो जैसे रेड कैंडल बनी है तो मैं इसका हाई मार्क कर लूंगा, क्योंकि मुझे ऑपोजिट साइड में ट्रेड लेना है। जैसे ही ये हाई क्रॉस होता है आप अपनी एंट्री बना सकते हो और यहां पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। टाइप ऑफ कैंडल डज नॉट मैटर, कैंडल कैसी भी हो। जैसे आप यहां पे देखेंगे ये वाली कैंडल की क्लोजिंग जो हुई थी, तो जैसे ही इसका यहां पे लो टूटे आप अपने सेलिंग के ट्रेड्स बना सकते हो। अगर ये कैंडल भी ऊपर जाके क्लोज हो जाती तो भी हम इसके लो के नीचे अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहां पे देखो तो ये वाली कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज हुई है और ये वाली कैंडल भी लगभग वहीं के आसपास है। तो अगर आप चाहो तो यहां पे भी बाई कर सकते हो, बट ये ट्रेड्स हम जनरली नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे कैंडल बहुत बड़ी बन गई है, तो हमारे टारगेट छोटे हो जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो इसको इस कैंडल के ऊपर भी बाइंग कर सकते हो। मतलब अगर आपको क्लोजिंग मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर वो कैंडल खाली क्रॉस करी है और आपको लग रहा है कि यार बाकी सिचुएशंस बढ़िया है फॉर अ रिवर्सल, तो भी आप अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो। आपको एंट्री के लिए सिग्नल्स आराम से मिल जाएंगे, बस आपको रिवर्सल्स खोजने हैं, आपको वो जोन खोजना है जो बहुत जरूरी होता है। टारगेट क्या होगा? जनरली टारगेट होता है आपका पहला, ये जो मिडिल बैंड है ये आपका पहला टारगेट होता है, और जो ऑपोजिट साइड का बैंड है वो आपका लास्ट एंड फाइनल टारगेट होता है। बट मेरे हिसाब से टारगेट्स इस तरीके से ना देखे जाए तो सही है। आपने एक बार अपनी एंट्री बना ली है, उसके बाद आप चाहे तो इस इंडिकेटर को बंद कर सकते हैं और फिर चार्ट के हिसाब से, कोई लेवल्स के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से आप अपने टारगेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज टारगेट्स के लिए मैं इंडिकेटर पे बिलीव नहीं रखता, क्योंकि कई बार हमें मिसलीडिंग टारगेट्स मिल जाते हैं, हम बहुत जल्दी निकल जाते हैं या बहुत देर तक वेट करते रह जाते हैं। इसलिए टारगेट्स चार्ट पे रखें तो ज्यादा सही होगा। एंट्री हमें यहाँ पे पता चल चुकी है, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को देखते हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत बढ़िया काम करते हो। यहाँ पे नजर आ रही है ऊपर से घूम रही है, नीचे से घूम रही है, लेकिन जैसे ही आप कुछ ऐसी सिचुएशंस पे जाते हो स्ट्रैटेजी फेल होने लगती है। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स थी जो ऊपर जाना चाह रही थी, लेकिन मार्केट नीचे गिरा ही नहीं। उल्टा क्या हुआ, मार्केट नीचे नहीं गिरा, उल्टा ये जो बैंड था ना, ये बैंड ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तो इसको हम बोलते हैं कि बैंड में मूवमेंट आ रही है, बैंड में एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन क्या होता है? मान लीजिए मार्केट पहले इस तरीके से ऐसे साइडवेज था, तो बैंड इस तरीके से कुछ चल रहा था, अचानक मार्केट में वो बढ़िया, तो ये जो बैंड है ऐसे एक्सपैंड होने लगता है। तो बैंड का एक्सपेंशन हो रहा है या बैंड में ही मूवमेंट आ रही है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी अवॉइड करनी है। मतलब जब भी आपको ये चांस लगे कि आप मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट में एक रेंज बन रही थी, ये मार्केट का एक रेंज था यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, मार्केट में एक रेंज भी बन रही थी। तो जैसे ही ब्रेकआउट आया ना, तो ब्रेकआउट के बाद हम रिवर्सल का नहीं सोचते, हम अब सोचते हैं ट्रेंडिंग मूवमेंट का। तो जैसे ही आप ट्रेंडिंग मूवमेंट का सोचोगे तो आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है ये स्ट्रैटेजी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। ट्रेंडिंग मार्केट्स के लिए अलग स्ट्रैटेजीज आती हैं जो हम बाद में देखेंगे। तो बस आपको इतनी नजर रखनी कि मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग है, उस हिसाब से अगर आप इसको यूज करते हो तो ये आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देंगी। वैसे अगर आप ये चीज का ध्यान नहीं रखते तो होगा क्या, साइडवेज मार्केट में आप रिवर्सल ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे, बट जब मार्केट वापस से ट्रेंडिंग होना होगा तो उस समय आपको यहाँ पे लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। और अगर लॉसेस नहीं हुए तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, जो ट्रेंडिंग मार्केट की अपॉर्चुनिटी होती है वो आप मिस कर देंगे, तो वो भी आपको खलने वाली है। So this strategy is one of the best and simple reversal strategies जो आप यूज कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि आखिर इन स्ट्रैटेजीज को आप कैसे ट्रेड करोगे। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि आप इन स्ट्रैटेजीज को ट्रेड कैसे करोगे। तो यहाँ पर इन स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करने के लिए आप एक्सएनएस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं और आसानी से बड़े बड़े लेवरेज के साथ आप मतलब एक अच्छी पोजिशन साइजिंग आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिया में मैक्सिमम ट्रेडर्स इसी का यूज कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ अभी एक ऑफर भी आप लोगों के लिए कि अगर आप मेरी दी हुई लिंक से अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, बहुत सारे फ्री कोर्सेस मिलेंगे, जिससे आपकी ट्रेडिंग जो है और भी आसान हो जाने वाली है। और आपको एक सपोर्टिंग हैंड भी जो मिल जाएगा। वो आपको यहाँ पे ज्यादा जानने के लिए 8376 नंबर लिखा होगा, 8376949636, उस नंबर पे मैसेज कर दे, टीम आपको पूरी बातें बता देंगी। नहीं तो आप जाके सीधे उस लिंक को चेकआउट कर सकते हो, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो और इस फ्री
फ्री कोर्स का, फ्री बेनिफिट्स का एक्सेस उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो इस वीडियो में ट्रेडर्स इतना ही। आई होप आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी, समझ आ गया होगा कि कैसे इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है। काफी अच्छे तरीके से हमने चीजें सीखी हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।